नमस्ते फ्रेंड्स, मैजिक हैंडवर्क में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मेरे पहले के वीडियो में मैंने आपको इस तरीके से गुलाब फूल बनाना बताया था और इस गुलाब फूल का वीडियो लिंक है जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, साथ में कमेंट में भी पिन करके लिख दूंगी ताकि आपको आसानी से मिल जाए और आप इस डिज़ाइन को पूरा तैयार कर सकें। और इस वीडियो में हम गुलाब फूल को जोड़ करके दरवाजे के लिए, पूरे दरवाजे के लिए और दरवाजे के दोनों तरफ के लिए सुंदर सा तोरण तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम दरवाजे के दोनों तरफ के लिए इस तरीके से डिज़ाइन बनाएंगे और इसमें एक एक लरी में आपको कितना गुलाब फूल रखना है आप अपने पसंद के हिसाब से रख सकते हैं। और साथ ही नीचे ये जो मैंने झालर बनाया है और इसमें मैंने पफ स्टिच डिज़ाइन बनाया है, तो ये भी कितना रखना है वो आप अपने पसंद के हिसाब से ज़्यादा या कम कर सकते हैं। जितना लंबा आपको नीचे का झालर रखना है उसी के हिसाब से आप पफ स्टिच को ज़्यादा करके बना लीजिए और कम रखना है तो कम कर दीजिए। और ऊपर में जितना आपको फूल लगाना है इस तरीके से, और फूल के बीच में कितना दूरी रखना है वो भी आप अपने पसंद के हिसाब से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ऊन में इस तरीके से सुई डालेंगे। और फ्रेंड्स, ये जो सुई है ये ऊन का काम के लिए आपको क्राफ्ट शॉप में जहाँ से आप ऊन लेते हैं आराम से मिल जाएगा। और इसमें हम इस तरीके से पहले गुलाब का फूल को डालेंगे। एक लरी में हमको जितना गुलाब फूल डालना है पहले हम इस तरीके से सुई की मदद से डाल देंगे। तो एक लरी में मैंने पहले 2 लाल रंग का गुलाब फूल, फिर पीला रंग का गुलाब फूल और इसके बाद लाल रंग का गुलाब फूल, टोटल 4 गुलाब फूल डाला है। तो पहले हम इस तरीके से 4 गुलाब फूल को इस तरीके से डालेंगे और इसके बाद हम सुई को निकाल देंगे। इसके बाद हम ऊन को इस तरीके से थोड़ा सा खींच देंगे क्योंकि इसी ऊन की मदद से हमें डिज़ाइन को बनाना है। तो मैंने इस तरीके से थोड़ा सा ऊन को खींच दिया है और अब हम डिज़ाइन बनाएंगे। सबसे पहले हम गुलाब फूल को जोड़ेंगे। तो पीछे की तरफ हम क्रूस की मदद से गुलाब फूल को इस तरीके से जोड़ेंगे। यहाँ मैंने 4 प्लाई मोटा वाला ऊन लिया है और क्रोशिया हुक का साइज़ 3.75 mm है। और अगर आपके पास 3.75 mm नहीं है तो आप 4 mm क्रोशिया से भी बना सकते हैं। तो ये हमारा गुलाब का फूल जो है जुड़ गया। इसके बाद हम यहाँ पर पफ स्टिच तैयार करेंगे। इसके लिए हम फंदे को बड़ा करेंगे और फिर क्रूस में हम फंदा लेंगे और नीचे वाले चैन में डालते हुए हम निकालेंगे। जितना मोटा आपको पफ स्टिच बनाना है उसी के हिसाब से आप फंदे को निकाल सकते हैं। अगर आपको पतला रखना है तो आप 3 बार निकालिए या फिर 4 बार या फिर 5 बार। इस तरीके से आप पहले ऊन को हम नीचे वाले चैन से निकालते जाएंगे। यहाँ मैंने 4 बार निकाल दिया और इसके बाद हम क्रूस में हम फंदा लेंगे और सभी को एक साथ इस तरीके से लॉक कर देंगे और इसमें हम एक चैन लगा देंगे। तो ये हमारा एक पफ स्टिच तैयार हो गया। बस इसी तरीके से हम 3 पफ स्टिच और तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ मैंने नीचे वाला जो झालर है, 2 झालर में मैंने 4 पफ स्टिच बनाया है और 2 में मैंने 5 पफ स्टिच बनाया है। तो नीचे वाले झालर में कितना पफ स्टिच रखना है वो आप अपने पसंद के हिसाब से रख सकते हैं। तो इस तरीके से हम पहले 4 बार 4 पफ स्टिच तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स, आप यह डिज़ाइन एक बार ज़रूर बनाइएगा। इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। बस हमें पफ स्टिच की मदद से ही सारा गुलाब फूल को जोड़ना है। हमारा 2 पफ स्टिच तैयार हो गया, 2 और हम तैयार कर लेते हैं। तो ये हमारा 4 पफ स्टिच तैयार हो गया और नीचे का हमारा एक झालर तैयार हो गया। अब हम यहाँ पर फंदे को इस तरीके से बड़ा कर देंगे और इसे अभी हमें गुलाब फूल के साथ जोड़ना है। तो ये जो हमारा लाल वाला गुलाब फूल है इसे हम पकड़ते हुए नीचे लाएंगे और इसके बाद हम ये जो हमारा फंदा है इसे हमें ऊपर की तरफ निकालना है।
तो हम इस तरीके से क्रूस लेंगे। यहाँ मैंने पतला क्रूस लिया है और फ्रेंड्स पतला क्रूस से ही कोशिश कीजिएगा ताकि नीचे का जो फंदा है वो आसानी से बाहर निकल सके। तो क्रूस को हम पीछे की तरफ डालेंगे और ये जो हमारा फंदा है इसे हम क्रूस में फंसा देंगे और धीरे धीरे करते हुए हम फंदे को ऊपर निकाल लेंगे। तो ये हमारा फंदा जो है निकल गया। अब हम ये जो हमारा ऊन है इसे हम धीरे धीरे करते हुए फंदे को छोटा कर लेंगे और यहाँ पर हमें एक चैन तैयार करना है और इसके बाद हम फिर से पफ स्टिच तैयार करेंगे। तो हम यहाँ पर क्रूस को डालेंगे और फिर हम यहाँ पर एक चैन बनाएंगे और फिर हम पफ स्टिच तैयार करेंगे। तो ये हमारा नीचे का एक झालर जो है तैयार हो गया है। अब हम ऊपर का बना रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 गुलाब फूल के बीच में 4 पफ स्टिच का दूरी रखा है। तो अभी हम फिर से 4 बार 4 पफ स्टिच तैयार कर लेंगे। ये हमारा एक हो गया, 3 और हम तैयार कर लेते हैं जैसे कि हमने नीचे बनाया था। तो ये हमारा 4 पफ स्टिच तैयार हो गया। इसके बाद हम फंदे को बड़ा कर देंगे और इसके बाद हमारा जो पीला वाला गुलाब फूल है उसे हमें इसके साथ जोड़ना है। तो फंदे को हम बड़ा करेंगे और पीला वाला गुलाब फूल को हम इस तरीके से सामने लाएंगे और जैसे हमने नीचे वाला लाल वाला गुलाब फूल जोड़ा था उसी तरीके से हमें जोड़ना है। फिर से हम पीछे की तरफ से ये जो हमारा क्रूस है इसे हम डालेंगे और इसके बाद हम फंदे को लेते हुए बाहर निकाल लेंगे। फंदा हमारा बाहर निकल गया। इसके बाद हम धीरे धीरे करते हुए फंदे को हम छोटा कर देंगे इस तरीके से और इसके बाद इसमें हम क्रूस को डालेंगे और यहाँ पर हम फिर से 4 पफ स्टिच तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स बस इसी तरीके से ये लाइन हमें पूरा तैयार करना है। नीचे ये जो हमारा पीला वाला गुलाब फूल है ये हमारा झालर रहेगा और इसके बाद ये जो लाल वाला गुलाब फूल है इसी में से हमारा झालर जो है निकलेगा और इसके बाद ऊपर जो रहेगा वो हमारा सीधा जाएगा। तो अभी हम यहाँ पर भी फिर से 4 पफ स्टिच बनाएंगे, फिर हम गुलाब फूल जोड़ेंगे, फिर 4 पफ स्टिच बनाएंगे, फिर गुलाब फूल जोड़ेंगे और इसके बाद हम फिर से 4 पफ स्टिच बना करके हम इसे छोड़ देंगे। तो ये देखिए ये मैंने पूरा एक लाइन जो है तैयार कर लिया है। इसी तरीके से हमें 4 बार तैयार करना है। एक हमने तैयार कर लिया, 3 और हम तैयार करते हैं। ऊपर की तरफ फ्रेंड्स अगर आपको लगे कि 2 गुलाब फूल के बीच में और ज़्यादा दूरी या फिर दूरी कम रखना है तो उसी के हिसाब से आप पफ स्टिच कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लास्ट में 4 पफ स्टिच बनने के बाद हम थोड़ी सी दूरी पर कैंची की मदद से ऊन को कट कर देंगे। इसके आगे हमें नहीं बनाना है। ऊन कट करने के बाद हम ऊन को इस तरीके से बांध लेंगे। तो ये हमारा एक लाइन का डिज़ाइन तैयार हो गया। और फ्रेंड्स चाहे तो आप इस तरीके से एक लाइन का भी डिज़ाइन तैयार करके दरवाजे के दोनों तरफ आप इसे लगा सकते हैं। अब हम दूसरा लाइन बनाएंगे तो इसके लिए हम फिर से ऊन में सुई को डालेंगे और ये जो हमने पहला लाइन तैयार किया तो सबसे लास्ट वाला जो गुलाब फूल है उसके पीछे की तरफ से इस तरीके से हम सुई को डालेंगे और ऊपर जो मैंने 4 गुलाब फूल बनाया है तो अभी हमें 4 गुलाब फूल में इस तरीके से ऊन को निकालते जाना है। अभी हम दूसरा लाइन तैयार कर रहे हैं। तो ये हमने पहला गुलाब फूल से ऊन को निकाल लिया, फिर दूसरा गुलाब फूल में हम सुई को डालेंगे और इस तरीके से हम बाहर निकालेंगे। फिर हम तीसरा गुलाब फूल में सुई को डालेंगे और ऊन को इस तरीके से हम बाहर निकाल लेंगे और लास्ट में हम चौथा गुलाब फूल को
इसमें हम पीछे से सुई को डालेंगे और ऊन को हम निकाल लेंगे। यहाँ से हमें झालर बनाना है। नीचे हमने 4 झालर तैयार किया है। तो अभी हम ऊन को सुई से अलग कर देंगे और इसके बाद इसमें हम गुलाब फूल को जोड़ेंगे। आप चाहे तो सुई की मदद से भी जोड़ सकते हैं या फिर आप कुरूस की मदद से भी जोड़ सकते हैं। अभी हम दूसरा लाइन बना रहे हैं, दूसरा झालर हम बनाएंगे। जिस तरीके से हमने पहला लाइन तैयार किया उसी तरीके से हमें 3 लाइन और तैयार करना है। अभी हम दूसरा लाइन तैयार कर रहे हैं और नीचे हमारा 4 झालर है। तो 4 में नीचे जो हमने 4 झालर लगाया है, इसमें मैंने 2 झालर जो है 4 पफ स्टिच से बनाया है और 2 झालर जो है 5 पफ स्टिच से तैयार किया है। और जैसे हमने पहले बनाया था ठीक उसी तरीके से हमें बनाना है। तो मैं आपको बना करके अच्छे से दिखाती हूँ। तो अभी हम यहाँ पर सबसे पहले एक चैन बनाएंगे और इसके बाद हम 4 पफ स्टिच तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ मैंने 4 लाइन में डिज़ाइन को तैयार किया है। अगर आपको इससे भी ज़्यादा मोटा बनाना है तो 5 या 6 लाइन का भी आप बना सकते हैं और अगर आपको पतला बनाना है तो आप कम लाइन भी तैयार कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पर पफ स्टिच तैयार कर लेंगे और डिज़ाइन बनाने का तरीका हमारा एक ही रहेगा। तो ये मैंने 4 पफ स्टिच तैयार कर लिया। इसके बाद हम फंदे को लंबा कर देंगे इस तरीके से खींचते हुए और इसके बाद हम ऊपर की तरफ हम यहाँ पर कुरूस को डालेंगे गुलाब फूल के पीछे की तरफ और इसके बाद हम फंदे को धीरे धीरे करते हुए बाहर निकाल लेंगे और इसके बाद हम फिर से 4 पफ स्टिच तैयार कर लेंगे। पफ स्टिच बनाने के पहले हम इस तरीके से हल्के हाथों से पहले ऊन को खींच देंगे और इसे हम थोड़ा छोटा कर देंगे, तब हमें बनाने में आसानी होगा। नीचे का हमारा 2 झालर जो है लग गया, 2 और हमें तैयार करना है। तो यहाँ पर हम 4 पफ स्टिच पहले बनाएंगे और बनाने के पहले हम ऊन को इस तरीके से थोड़ा सा खींच देंगे ताकि हमें बनाने में आसानी हो। तो ये हमारा 4 पफ स्टिच तैयार हो गया। इसके बाद हम पीला वाला जो गुलाब फूल है इसमें जोड़ देंगे। तो फंदे को हम पहले लंबा कर लेंगे और इसके बाद हम पीछे की तरफ से कुरूस को गुलाब फूल में डालेंगे और फंदे को पकड़ते हुए हम बाहर निकाल लेंगे। तो ये हमारा फंदा जो है बाहर निकल गया। और फ्रेंड्स, जब भी आप इस तरीके से कुरूस को पीछे की तरफ से फंदा को निकालेंगे तो फंदे को आप थोड़ा लंबा रखिएगा, तब निकालने में आसानी होगा। और इसके बाद हम ऊन को पकड़ के धीरे धीरे करते हुए इसे हम छोटा कर देंगे और इसके बाद हम फिर से 4 बार पफ स्टिच तैयार कर लेंगे। और बस इसी तरीके से हमें ये जो लाइन है लास्ट तक तैयार करना है। जैसे कि हमने पहले बनाया था ठीक उसी तरीके से हमें बनाना है।
तो ये हमारा 2 लाइन जो है पूरा तैयार हो गया और इसी तरीके से हमें 2 लाइन और तैयार करना है। तो मैं आपको 2 लाइन और जो है तैयार करके दिखाती हूँ और डिज़ाइन बनाने का तरीका हमारा एक ही रहेगा। तो ये जो हमारा बचा हुआ नीचे का 2 गुलाब फूल है, इसे भी हम जोड़ लेंगे। लास्ट में हमारा ये जो झालर वाला गुलाब का फूल है, इसे भी हम इस तरीके से जोड़ देंगे और यहाँ पर हम अच्छे से बांध लेंगे। तो ये हमारा तीसरा लाइन का तीसरा झालर है। फिर से हम तीसरा वाला जो झालर है उसमें हम 4 पफ स्टिच बनाएंगे, फिर हम गुलाब फूल के साथ जोड़ेंगे, फिर पफ स्टिच, फिर गुलाब फूल के साथ जोड़ेंगे, फिर से हम पफ स्टिच बनाएंगे, फिर गुलाब फूल के साथ जोड़ेंगे और इसके बाद हम पफ स्टिच, फिर गुलाब फूल के साथ और लास्ट में हम 4 पफ स्टिच बनाने के बाद थोड़ी सी दूरी पर हम ऊन को कट करेंगे और चौथा झालर भी हम लगा लेंगे। तो ये मैंने 4 लाइन जो है पूरा तैयार कर लिया और हमारा एक तरफ का डिज़ाइन पूरा तैयार हो गया। और लास्ट में ये जो हमारा ऊन है सभी को हम एक साथ अच्छे से बांध लेंगे। और फ्रेंड्स, आप चाहे तो यहाँ पर हुक लगा सकते हैं। यहाँ मैंने प्लास्टिक का हुक लिया है, इस तरीके का स्टील का भी हुक मिलता है। तो जहाँ पर हम ऊन खरीदते हैं वहाँ पर आपको आराम से मिल जाएगा। तो आप चाहे तो हुक लगाइए या फिर ऊन से ही अच्छे से बांध करके भी आप इसे दरवाजे पर लगा सकते हैं। तो ये हमारा सुंदर सा किनारे का डिज़ाइन जो है तैयार हो गया। इसी तरीके से मैंने एक और तैयार कर लिया। तो ये हमारा दरवाजे के दोनों तरफ के लिए तोरण तैयार हो गया और इसका जो लंबाई है वो लगभग 28 इंच है। पूरा बनने के बाद ये जो हमारा ऊन है, जो सबसे पहले हमने गुलाब फूल को जोड़ा था, इसे हम क्रूस की मदद से पीछे कर लेंगे और अच्छे से बांध करके जो हमारा एक्स्ट्रा ऊन रहेगा इसे हम कट कर देंगे। तो ये हमारा दोनों तरफ का डिज़ाइन तैयार हो गया। इसके बाद हम बीच का झालर बनाएंगे और जैसे हमने दोनों तरफ का डिज़ाइन का झालर बनाया था उसी तरीके से हमें बनाना है। पहले हम गुलाब फूल को जोड़ेंगे, फिर हम 4 पफ स्टिच बनाएंगे और इसके बाद क्रूस की मदद से हम गुलाब फूल में जोड़ते हुए बाहर निकालेंगे। फिर यहाँ हम 2 पफ स्टिच बना करके थोड़ी सी दूरी पर हम ऊन को कट कर देंगे। तो बस इसी तरीके से यहाँ पर हम 4 गुलाब फूल को जोड़ देंगे और जितना गुलाब फूल के बीच में आपको दूरी रखना है उसी के हिसाब से आप पफ स्टिच बनाइए और जितना आपको मन है उतना आप झालर लगाइए। मैंने यहाँ 4 गुलाब फूल का झालर लगाया है। तो ये हमारा बीच का भाग जो है तैयार हो गया। अब हम ऊपर का भाग तैयार करेंगे।
ऊपर का भाग बनाने के लिए ऊपर वाले भाग में आपको जितना गुलाब फूल रखना है पहले आप इस तरीके से रख लीजिए और इसके बाद हम सुई की मदद से सभी को जोड़ेंगे। तो ये हमारा दो भाग तैयार हो गया। बीच में मैंने पीला रंग का गुलाब फूल को इस तरीके से रखा है और ये दोनों जो पीला वाला गुलाब फूल है इसके बीच में हम झालर को लगाएंगे जो मैंने अभी तैयार किया था। तो इस तरीके से जैसे कि हमने दरवाजे के दोनों तरफ डिज़ाइन बनाया था, पफ स्टिच फिर गुलाब फूल फिर पफ स्टिच फिर गुलाब फूल, बस इसी तरीके से हमें ऊपर वाला जो है पूरा 4 लाइन में डिज़ाइन को तैयार करना है। सेम इसी तरीके से हमें इसे भी बनाना है। ऊपर वाले लाइन में हम 2 गुलाब फूल के बीच में 4 पफ स्टिच बनाएंगे और जो बीच में हमारा 2 पीला वाला गुलाब फूल है वहाँ पर हम 8 पफ स्टिच बनाएंगे क्योंकि हमें वहाँ पर 2 भाग में उसे बांटना है। तो इस तरीके से हम पहले ऊन में सुई को डालेंगे और गुलाब फूल को पहले हम डाल देंगे जितना हमें लगाना है। तो यहाँ पहले मैंने लाल रंग का गुलाब फूल लगाया, ये दूसरा वाला लाल रंग का गुलाब फूल और ये तीसरा। ये गुलाब फूल जो है एक तरफ मैंने पीछे की तरफ से लगाया और दूसरे तरफ बनाने के लिए हम गुलाब फूल को आगे की तरफ से लगाएंगे। ये हमारा दूसरा भाग रहेगा। गुलाब फूल डालने के बाद हम सुई को यहाँ पर निकाल देंगे और इसके बाद हम इसे हुक के साथ जोड़ देंगे। अगर आपको हुक नहीं लगाना है तो आप थोड़ा सा ऊन छोड़ दीजिएगा। तो इस तरीके से हम पहले अच्छे से बांध लेंगे और इसके बाद हम पहला लाइन तैयार करेंगे। बनाने का तरीका हमारा एक ही रहेगा। पहले हम 4 पफ स्टिच बनाएंगे, फिर हम गुलाब फूल को जोड़ेंगे, फिर 4 पफ स्टिच इस तरीके से और बीच में हमें जितना हम पफ स्टिच बनाएंगे बीच वाला जो गुलाब फूल रहेगा उसमें हम डबल पफ स्टिच बनाएंगे क्योंकि हमें उसे 2 भाग में बांटना है। तो हम ऊन को धीरे धीरे करते हुए थोड़ा सा नीचे कर लेंगे ताकि हमें बनाने में आसानी हो और इसके बाद हम 4 पफ स्टिच यहाँ पर तैयार कर लेंगे। अगर आप इस तरीके से हुक नहीं लगा रहे हैं तो नीचे से थोड़ा सा ऊन छोड़ने के बाद ही पफ स्टिच बनाना शुरू कीजिएगा। तो ये हमारा 4 पफ स्टिच तैयार हो गया। इसके बाद हम फंदे को लंबा कर देंगे और इसके बाद हम क्रूस को गुलाब फूल में इस तरीके से ऊपर की तरफ से डालेंगे और फंदे को हम बाहर निकाल लेंगे। फिर हम इसे अच्छे से सेट करेंगे और इसके बाद हल्के हाथों से धीरे धीरे हम फंदे को छोटा कर लेंगे और इसके बाद हम फिर से यहाँ पर 4 बार 4 पफ स्टिच तैयार कर लेंगे जैसे कि हमने पहले बनाया था।
तो ये हमारा 2 पफ स्टिच हो गया और ऐसे ही हम पूरा ये लाइन तैयार कर लेंगे। तो मैं आपको पूरा ये लाइन तैयार करके अच्छे से बताती हूँ। तो ये हमने नीचे 4 पफ स्टिच बनाया, फिर हमने गुलाब फूल को जोड़ा, फिर से 4 पफ स्टिच, फिर गुलाब फूल को जोड़ा, फिर से 4 पफ स्टिच और इसके बाद हमने गुलाब फूल को जोड़ा और यहाँ पर हमने 8 पफ स्टिच बनाया, क्योंकि यहाँ पर हमें इसे 2 भाग में बांटना है। बीचों बीच हम झालर लगाएंगे। तो इस तरीके से मैंने पूरा एक लाइन जो है तैयार कर लिया और बस इस तरीके से हमें 3 लाइन और तैयार करना है। तो दूसरी तरफ भी यहाँ हमने सभी गुलाब फूल के बीच में 4-4 पफ स्टिच तैयार कर लिया और लास्ट में भी यहाँ पर 4 पफ स्टिच हम तैयार करेंगे। फिर हम थोड़ी सी दूरी पर कैंची की मदद से ऊन को कट कर लेंगे और पूरा बनने के बाद हम इस तरफ हुक लगाएंगे लास्ट में। और जैसे हमने पहला लाइन तैयार किया ठीक उसी तरीके से हमें 3 लाइन और तैयार करना है। फिर से हम ऊन में सुई को डालेंगे और इसके बाद गुलाब फूल के पीछे की तरफ से हम इस तरीके से सुई को डालते जाएंगे और लास्ट वाला जो गुलाब फूल है वहाँ तक हमें करना है। तो ये हमारा पहला गुलाब फूल हो गया। इसके बाद हम दूसरा में डालेंगे, फिर हम तीसरा गुलाब फूल में डालेंगे, इसके बाद हम चौथा गुलाब फूल में डालेंगे, फिर हम 5वां गुलाब फूल में और लास्ट में हम 6ठा गुलाब फूल में डालेंगे और इसके बाद हम डिज़ाइन बनाना शुरू करेंगे। तो जैसे हमने पहले बनाया था ठीक उसी तरीके से हमें बनाना है। तो यहाँ पर हम थोड़ी दूरी पर ऊन को छोड़ देंगे, यहाँ पर हमें हुक लगाना है और इसके बाद हम 4 पफ स्टिच तैयार कर लेंगे। तो इसी तरीके से हमें बनाना है। तो मैं आपको पूरा 4 लाइन जो है तैयार करके दिखाती हूँ।
डिज़ाइन हमारा इस तरीके से आगे बढ़ेगा। यहाँ पर हम गुलाब फूल से ऊन को निकालेंगे, फिर 4 पफ स्टिच बनाएंगे, फिर यहाँ से निकालेंगे, फिर यहाँ पर हम 8 पफ स्टिच बनाएंगे, फिर हम यहाँ से ऊन को निकालेंगे और यहाँ पर हम ये दोनों फूल के बीच में यहाँ पर 4 बनाएंगे, फिर इसके बाद यहाँ पर हम ऊन को निकालेंगे और यहाँ पर हम 4 पफ स्टिच बनाएंगे और लास्ट में हम 4 पफ स्टिच बना देंगे। इसके बाद हम थोड़ा सा ऊन छोड़ देंगे। तो ये हमारा इस तरीके से 2 लाइन जो है तैयार हो गया और हम इसी तरीके से 2 लाइन और तैयार कर लेते हैं। तीसरा लाइन बनाने के लिए फिर से हम ऊन में सुई को डालेंगे और यहाँ से हम डालना शुरू करेंगे। पीछे की तरफ से हम गुलाब फूल से हम सुई को निकालते जाएंगे। तीसरा लाइन बनाने के लिए हम फिर से नीचे से थोड़ा सा ऊन इस तरीके से छोड़ देंगे और इसके बाद हम 4 पफ स्टिच तैयार कर लेंगे। तो ये हमारा 4 लाइन जो है पूरा तैयार हो गया और लास्ट में हम चारों को अच्छे से बांध करके इसमें हम हुक लगा देंगे। दोनों तरफ का हुक हमारा अच्छे से लग गया। अब हम बीचों बीच हम झालर को जोड़ेंगे। तो यहाँ पर ये हमारा बीचों बीच है, 2 पीला वाला गुलाब फूल के बीच में। तो ये जो हमने झालर बनाया था इससे पहले हम अच्छे से बांध लेंगे। हमने यहाँ पर एक लाइन में 8 पफ स्टिच बनाया था, तो इसे हम 2 भाग में बांट देंगे 4-4 पफ स्टिच करते हुए और इसके बाद हम इस तरीके से बीचों बीच अच्छे से बांध लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपके पास हुक है तो ऊन को आप यहाँ पर कट कर दीजिए और अगर आपके पास हुक नहीं है तो आप यहाँ पर थोड़ा सा ऊन को छोड़ दीजिए। उसी ऊन की मदद से आप इसे दरवाजे पे लगाइए। तो यहाँ मैंने ऊन को कट कर दिया है क्योंकि मैं जो हुक यूज़ कर रही हूँ इसमें इस तरीके से ये वाला जो हुक है खुलता है। तो इसे मैं यहाँ पर बीचों बीच लगा करके और इसके बाद इसे हम अच्छे से बंद कर देंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा ये बीच का डिज़ाइन तैयार हो गया और आप चाहे तो इसे दरवाजे के बीच में लगा सकते हैं या फिर अगर आपके पास भगवान जी का बड़ा सा मूर्ति या फिर फ़ोटो है तो इसमें आप इस तरीके का माला बना करके भी लगा सकते हैं। तो हमारा दोनों डिज़ाइन तैयार हो गया और मैं अब इसे आपको दरवाजे पर लगा के दिखाती हूँ।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा दोनों डिज़ाइन जो है तैयार हो गया और आशा करती हूँ कि आपको ये डिज़ाइन ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि मैं इसी तरीके से आपके साथ नए नए डिज़ाइन शेयर कर सकूँ। तो फिर हम मिलते हैं एक नए डिज़ाइन के साथ। थैंक यू।